राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी, आइए आज इसी के बारे में हम जानते हैं। जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम की जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन की प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में ही प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ों से सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। पहला बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखा करते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलना नहीं हो सका, लेकिन उसकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित विवरण आज हम आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से पहली बार तब अलग हुए जब उसके मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोगों यह खबर सुनकर बहुत दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधियों को जानती थी। राधा को अलविदा कर श्री कृष्ण निकल पड़े। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वे वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण के विवाह के लिए वह अपने भाइयों से रुक्मणी के खिलाफ चली गई थी। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही श्री कृष्ण ने रुक्मणी के पास गए और उनसे विवाह कर लिए। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किए। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हो गए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी में अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने त्याग जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित रहा। राधा ने पति की तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दिव्य कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य करती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन के लिए चली जाती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्होंने नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है।
श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आत्मधिक रूप से श्री कृष्ण के विलन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर त्याग कर दिए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम की प्रतीकांता अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उन्होंने उसके बाद किसी भी बांसुरी को या वादक यंत्र नहीं बजाए। कहा जाता है कि जब द्वारका युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उसके साथ रह सके। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।